ओके, मृत्युंजय जी अभी तक बोले नहीं है। पंकज जी आ रहा हूं, मृत्युंजय तिवारी जी बोले नहीं। मृत्युंजय जी, ये बड़ा हिंडनबर्ग हो रहा था, अब आप चुप हैं दादा? वन वर्सेस फोर। हम चुप का है? कौन चुप है? अरे जो सवाल था वो सवाल तो आज भी खड़े हैं। हिंडनबर्ग का शटर डाउन हो गया, आप दिखा रहे हैं। तो हो गया। हिंडनबर्ग ने जो सवाल खड़े किए थे वो तो देश की जनता जानना चाहती है। और इस समय जब वहाँ अमेरिका में ट्रंप सरकार शपथ लेने वाली है, उसी समय ये उनका शटर बंद होता है। तो कई सवाल खड़े होते हैं। जो गंभीर सवाल है उसका जवाब तो चाहिए ना जनता को। आज जिस उद्योगपति के बारे में बात की जा रही है उनको लेकर के कई सवाल खड़े हैं, उसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं दे पाते हैं। उनके पक्ष में, उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। पहले देश बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। आप किसी को बचाने के लिए आप देश को पूरा झुटला नहीं सकते हैं। इसलिए जो आज आप कह रहे हैं कि अब क्या होगा, चुप क्यों हैं, कोई चुप नहीं है। हर चीज का जवाब समय पर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ अनुराग जी बोलिए, उसके बाद में आ रहा हूं सुधांशु जी के पास। सतीश जी आ रहा हूं। देखिए, कमिंग सतीश जी, गुस्सा नहीं दादा, आ रहा हूं। आई कैन सी योर, गुस्सा नहीं दादा। सुधांशु जी को बस इतनी ही बात कहूंगा। कितनी? कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है सुधांशु जी। सवालों का जवाब नहीं होता तो रीजनल पार्टी के लोग आ जाते हैं। रीजनल पार्टी के लोगों की वजह से आपकी सत्ता टिकी हुई है। हटा दीजिए टीडीपी को, हटा दीजिए जेडीयू को। रीजनल पार्टी से इतना आपको नफरत है तो रीजनल पार्टी को ऐसे बोलते हैं जैसे रीजनल पार्टी मैंने कोई मतलब ही नहीं होता। यही ओरिजिनल पार्टी है सुधांशु जी, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा कि हम इतनी मजबूत सरकार है देश की, हिंदुस्तान की सरकार तो विश्व की सबसे मजबूत सरकार होती है, और कोई भी आंख दिखा के अपनी बात कह के चला जाता है, और आप हमसे चर्चा करते हैं विपक्ष से। अगर हिंडनबर्ग और वहां पे जॉर्ज सोरोस हमारे देश को अगर नुकसान पहुंचा सकता है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम आपके साथ खड़े हैं। अगर विपक्ष का नेता कोई कार्रवाई करता है तो आप तो तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं कार्रवाई करने के लिए। अगर कोई बात कहता है तो माने आपकी सारी दादागिरी, सारी ताकत, सारी आपकी एनर्जी विपक्ष के लोगों पे ही लग पाती। माने देश के अपने ही खून के लोगों को आप परेशान कर सकते हो, लेकिन विदेशी ताकतों के ऊपर आपका बस नहीं चलता। ना चाइना को आंख दिखा सकते हो, ना अमेरिका के जो लोग यहां डिस्टर्ब करें उनको आंख दिखा सकते हो। लेकिन हां, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अपने ही राज्य के लोग अगर विपक्ष में हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो लेके हंटर खड़े हो जाएंगे। हम ताकतवर सरकार है, हिम्मत कैसे हुई बोलने की? अपनों पे ही दादागिरी। अरे अपनों पे दादागिरी तो कमजोर लोग करते हैं। बाहर दादागिरी करके दिखाओ ना। हम आपके साथ लठ लेके खड़े हैं आपके साथ। कोई हिंदुस्तान को आंख दिखाएगा, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम कभी नहीं कहते हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे जो देश का नुकसान करेगा, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और आप बात कर रहे थे, हमने किसान की बात कर दी, हमने मणिपुर की बात कर दी, तो हमने पूछ दिया कौन सी विदेशी ताकत थी? ये बताइए मणिपुर में जो हो रहा है क्या गलत या सही है? आप ये बताइए। आप टाइमिंग खोजते फिर रहे हैं, ये नहीं देखते फिर रहे हैं कि वहां पे अपने ही देश के लोगों के सब महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं अपने ही खून, अपने ही किसान की मौतें हो गई, आज एमएसपी गारंटी नहीं मिली, और आप उससे टाइमिंग खोज रहे हैं। कमाल है भैया, क्या हो गया सुधांशु जी? टाइमिंग खोजेंगे आप? महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, टाइमिंग खोजेंगे? टाइमिंग मत खोजिए। अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाइए, और आप न्याय की बात कीजिए। फिर मैं दोबारा से कहता हूं, सबके सामने कह रहा हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। विदेशी ताकत अगर कोई देश को डिस्टर्ब कर रही है तो आप आगे बढ़िए। ये बोल के मत बचिए कि अपने ही लोग ये कौन है जो जयचंद बने हुए। ये बोल के आप अपनी नाकामी मत छुपाइए, ये बोल के आप अपनी कमजोरी मत छुपाइए। आपके साथ सब खड़े हैं, लेकिन आप झूठ बोलना बंद कीजिए। ओके, झूठ है जो आप देश को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, सतीश के सिंह वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सतीश जी, नहीं अनुराग जी, अब आप रिपीट करें। सतीश जी, ओके अनुराग दादा, आपने अपना पॉइंट रखा। सतीश दादा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। हां सतीश दादा, मैं आज सुधांशु जी के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं। मैं बहुत विद्वान मानता हूं उनको, अच्छा डिबेटर, बहुत शानदार डिबेटर भी मानता हूं, लेकिन आज उन्होंने बहुत गलती की और वो उसमें फंस गए। इन्होंने 4 राज्यों का गिनाया जहां अपोजिशन की सरकारें हैं, और इनके बात को लिया जाए तो फिर क्या है कि जो आरोप में लगाया गया था उसमें इन लोगों ने पैसे उसको दिए गए, ये 4 विपक्षी राज्यों को। तो क्या वो भारत के नहीं थे क्या?
ये भारत पर हमला नहीं था क्या कि उन 4 राज्यों के ऊपर आप लगा रहे हैं आरोप कि अच्छा जी ये तो लगता है कि दिया होगा। आपकी बात सही है आप सुधांशु जी कि 4 राज्यों में बड़े 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 जो है प्रोजेक्ट जो है विपक्षी राज्यों में अडानी को मिले हैं। मैं आपसे विनम्रता से पूछता हूं, क्या आप लोगों ने, मुझे तो लगता नहीं है कि आप लोगों ने कुछ दिया ही है अडानी को, कुछ नहीं दिया है आपने, उनके साथ अन्याय किया है आप लोगों ने, कुछ नहीं दिया है आप। बाकी ये जरूर कहते हैं आप कि ये भारत पे हमला था, तो ये विरोधाभास मत रखिए। ये डिबेटिंग पॉइंट की बात नहीं है, सार्वभौमता की बात है, रक्षा की बात है, सुरक्षा की बात है और बाहर की साजिश की भी बात हो सकती है। लेकिन आप लोगों का इसमें दामन जो है बहुत साफ नहीं है सुधांशु जी, ये इधर के सिलेक्टिव फैक्ट लेके नहीं होता। और दूसरी बात आपने मेरे ऊपर कहा कि बोफोर्स वाला, बोफोर्स या स्टॉक मार्केट स्कैम में बोफोर्स के लिए जो चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी, एक अखबार में छपता था, जिसके व्यक्ति बाद में देश के डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बने थे, भाजपा ही के थे। दूसरी बात कि जब वो स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था तो वो कानपुर के एक सांसद थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो जब वो स्टॉक स्कैम का बात हुआ तो ये कार्रवाइयां हुई, लेकिन दूध से धुले हुए एक कंपनी का, जिसको आप भारत पर हमला मानते हैं, उसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। ओके, सुधांशु जी। मैं ऐश्वर्य जी, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सतीश जी कहना क्या चाह रहे थे मैं समझ ही नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के राज्यों को कुछ दिया तो देना नहीं चाहिए था। किसने दिया भाई? सतीश जी, विपक्ष के राज्यों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाले और टेंडर में विपक्ष की सरकारों ने निर्णय लिया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वारा। अब उन्होंने दागी कंपनी को ही चयनित किया, तो सवाल तो उनसे उठेगा ना। उन्हीं की पार्टी का अध्यक्ष दिल्ली में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता है अडानी दागी है, अडानी दागी। रेवंत रेड्डी कहते हैं हमने तो टेंडर के द्वारा उनको एक एक कर सवाल ये है भाई, किसी ने दिया नहीं, उनकी राज्य सरकार ने दिया। और आरोप इस पे नहीं है कि उनकी सरकार को पैसा दिया गया है। बोलिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए महोदय। आरोप यह है कि उनके मुख्यमंत्रियों ने घूस दी है। सुनिए, आरोप यह है कि उनके मुख्यमंत्रियों ने अडानी को घूस दी ताकि वो ज्यादा हायर रेट कोट करें और वो अपना हिस्सा ले लें। तो इसमें हो हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं थी। स्टालिन को, रेवंत रेड्डी को, जगन मोहन रेड्डी को और भूपेश बघेल से एक बयान दिलवा देना था, हाँ हमने घूस ली थी और हमने अडानी को दिया था, अडानी दागदार है। और अगर इन्होंने घूस दी ही नहीं तो अडानी दागदार कहां से मेरे भाई? सर आप कैसे मतलब वरिष्ठ होकर सर बगैर तथ्य के आप फिर वही बात घुमा घुमा के बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने तो सारी बात जवाब दे रहा हूं, दीजिए। और मैं एक और बात कह दूं, आज एक लाइन और सुनिए। बोलिए साहब, ये हिंडनबर्ग का शटर क्यों डाउन हुआ है? हिंडनबर्ग का शटर डाउन होना और हमास में सीज फायर होना और जॉर्ज सोरेस को सर्वोच्च सम्मान देना, इसका रहस्य आने वाले समय में समझ में आएगा। क्योंकि इसका मतलब जो हिंडनबर्ग जो कुछ कर रहा था, अभी उसका लिफाफा फटने वाला था जो नया रिजीम आता। इसलिए जब किसी दुकानदार ने ज्यादा घोटाला किया होता है और उसे लगे कि अब वो सैया भय कोतवाल अब डर काहे का खत्म हो रहा है, अब दरोगा बदल गया इलाके का, तो वो शटर डाउन करने में ही अपनी भलाई समझता है। इसलिए उन्होंने यह किया होगा। और जॉर्ज सोरस को आखिरी के एक हफ्ते में सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना, भारत होता तो वो दे ही नहीं सकते थे। रिजल्ट आने के बाद नैतिकता का तकाजा तो ये कहता है कि पुराने प्रेसिडेंट को ये काम ही नहीं करना चाहिए था, पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैलिड है। ये दर्शाता है कि सोरेस भी किसी बड़ी चीज में फंस सकते हैं, मगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर उनके लीगल बचाव का एक रास्ता बनाओ। जैसे भारत रत्न वाले व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी हो तो बड़ा पेचीदा प्रोसेस है। इसलिए सतीश जी, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति है, निष्पक्षता से देखिए तो सबको दिखाई पड़ रहा है कि कौन किस पे आरोप लगा रहा है और किसके क्या तथ्य। सबसे ज्यादा उस तथाकथित दागी हाउस को दिया किसने है? किन राज्य सरकारों ने दिया है और कौन? और मैंने पुनः कह रहा हूं, सोलर एनर्जी में भारत की कोई कंपनी नहीं स्टैंड करनी चाहिए। इस बात के लिए विधिवत षड्यंत्र है। फॉरगेट अबाउट अडानी। सोलर एनर्जी में जिस देश का 95% कंट्रोल है। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये लोग बहुत आरोप लगाते थे बांग्लादेश को पावर प्रोजेक्ट मिला। मैं पंकज जी और सतीश जी से पूछता हूं, हु वाज द सेकंड कंपनी? चाइनीज कंपनी। हम्मनटोटा पोर्ट में हु वाज द सेकंड कंपनी? चाइनीज कंपनी।
अब आइए हाइफा पोर्ट में हु वाज द सेकंड कंपनी, चाइनीज कंपनी। मेरे भाई बताओ किसकी मदद करना चाहते थे? साफ साफ पूछना चाहता हूं, बताइए। हाइफा, हम्बनटोटा देखिए। और वहां पर बांग्लादेश में किसकी मदद करना चाहते थे मेरे भाई बताओ? पंकज जी, चाइनीज कंपनी की। पंकज जी